गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 10th क्लास है और आज हम क्या देखेंगे पार्टनरशिप में एक नया पोर्शन, नया पॉइंट, पास्ट एडजस्टमेंट। एक्चुअल में पास्ट एडजस्टमेंट कैसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जैसे आपने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा हुआ, एक चैप्टर था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें आपसे जो मिस्टेक हुई उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते थे। वैसे यहाँ पर भी हमें जो पास्ट में जो हमारे मिस्टेक हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम एंट्री पास करते हैं, है ना। इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। तो वो होती क्यों है भाई, हम देख लेते हैं। सबसे पहले, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम बंद कर देते हैं, इट मे बी फाउंड दैट सम रॉन्ग एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब ऐसा हमें पता चलता है कि शायद हमने कुछ गलत एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, या फिर सम ट्रांजेक्शन विच वर टू बी रिकॉर्डेड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। मतलब जो ट्रांजेक्शन हमें करना थे रिकॉर्ड, उनको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। अंडर सच सिचुएशन, इंस्टीड ऑफ मेकिंग चेंज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में चेंज करने की जगह है एडजस्टमेंट एंट्री आर पास टू रेक्टिफाई सच एरर, और वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिससे ये मिस्टेक जो है, एरर है, वो क्या होती है, रेक्टिफाई हो जाती है, सुधर जाती है। दीज एरर और ओमिशन एंट्रीज मे बी एज फॉलो, और वो एरर हैं या ओमिशन जो है वो इस प्रकार की हो सकती है, में किन किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती हैं। तो नंबर 1 देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड। मतलब कैपिटल पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज था, पे कर, है ना, मतलब उन पर चार्ज था, लेना था उनसे, लेकिन हम उनको उनसे लेना भूल गए। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड रॉन्गली। हमने पार्टनर्स की ड्राइंग पर एक तो इंटरेस्ट नहीं लगाया, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हम गलत लगा दिया। गलत लगाने का मतलब है कि 5% था, यहाँ पर 5% था इंटरेस्ट, हमने कितने लगा दिया, 10% लगा दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिस्टेक हो सकती है। टू मेक एडजस्टमेंट क्या है, टू मेक एडजस्टमेंट फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस्टेक हो सकता है, ज़्यादा या कम, 5% की जगह 10 हो सकता है, 10 की जगह 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी इस टाइप की मिस्टेक हो सकती है। टू रेक्टिफाई दोज एरर विच हैव बीन डिडक्टेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, टू मेक एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट ड्यू टू सम रीज़न। हम पे एडजस्टमेंट करते हैं जो प्रॉफिट के रीज़न में हुए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से एक वर्किंग नोट में करेंगे हम। प्रॉफिट उससे कम होगा एडजस्टमेंट से, या फिर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे प्रॉफिट में। एरर इन कनेक्शन विद पेमेंट और सैलरी, ऐसी भी मिस्टेक हो सकती है कि पेमेंट, भाई जो आपका प्रॉफिट एडजस्टमेंट, या तो हमने उनको ज़्यादा दे दिया होगा या कम दिया होगा, मीन्स है कि गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। सैलरी से रिलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, सैलरी हमने उनको पे कर दी है या नहीं की है, या फिर एग्रीमेंट में नहीं था फिर भी हमने उनको दे दिया है, ज़्यादा दे दी, कम दे दी, इस टाइप की मिस्टेक। टू मेक एडजस्टमेंट फॉर those transactions which have been ignored from regarding in books and which affect the partner's capital, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हमने इग्नोर कर दिया है और बुक कैपिटल को क्या कर सकते थे, अफेक्टेड कर सकते थे, ऐसे ट्रांजेक्शन को सर एवब एरर में बी रेक्टिफाई बाय मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री इन द जर्नल। और इन सब मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में डिटेल है आपको तो बताने के लिए कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट क्या कहलाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, है ना, कुछ चार्जेस थे, चार्जेबल थे, और कुछ अलाउ थे उनको, जिनको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको देना भूल जाते हैं या उनसे लेना भूल जाते हैं। ठीक, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा था वैसा हम काम नहीं करते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि भाई पार्टनरशिप डीड में ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ती है। टेबल बुक के अकॉर्डिंग अलग है और मैं जो टेबल बता रहा हूँ वो अलग है, ऐसी टेबल हम यहाँ बना देते हैं। ठीक,
ये हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं, नाम क्या है, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक, बुक में अलग तरीके से बनाते हैं, मैं अलग बनाता हूं। यहां पर नेम आएंगे, पार्टनर्स नेम, यहां पर टेकन, यहाँ पर गिवन, यहाँ लेंगे हम टेकन ड्यू, टेकन ड्यू और गिवन ड्यू। गिवन ड्यू ये वाला, ठीक है। बस इसमें हमारा एक और चीज है कि जिस पार्टनर से लेना उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जिसको देना उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये टेबल आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, equal partner in a firm. On 1st April 2017, their capital was 4,000, 6,000 and 8,000 respectively. After closing the account for the year 2017-18, it was found that interest on capital at the rate 5% was not given according to partnership deed. देखो लिखा ना partnership deed में 5% interest देना है, लेकिन हम उनको देना भूल गए। It was decided that in the beginning of next year an adjustment entry should be passed instead of changing the current year balance sheet. ठीक, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो यहां पर हम लेते हैं टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, नेम, यहां पर टेकन। देखो बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, बुक से अलग है, ध्यान रखना है। इसको हम कैसे कराते हैं, गिवन, टेकन ड्यू और गिवन ड्यू। यहां पर लिखेंगे हम एडजस्टमेंट टेबल, टेबल। ठीक, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, क्या है, एक्स वाई जेड। यहां पर एक्स, यहां पर वाई, यहां पर जेड, ये पार्टनर्स के नाम होंगे। अब क्वेश्चन में था कि पार्टनर्स को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना था, चार्ज करना था 5%, तो हम भूल गए हैं, इंटरेस्ट पे करना था उनको, ना देना था, तो हम भूल गए हैं उनको देना, हम दे देंगे उनके लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, पे करते हैं, देते हैं, तो इनको देना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। तो एक्स वाई और जेड, देखेंगे कैपिटल कितनी है, 468, तो पहले वाली की 4000, इसकी 6000 और इसकी 8000। इसका निकालेंगे हम 5%, 5/100, तो कितना आएगा, 200।
इसका निकालेंगे 5% 6000 का, तो कितना आएगा 300। इसका निकालेंगे 5%, तो कितना आएगा 400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन में, है ना, देना है ना, भूल गए थे देना, तो अब याद आ गया तो दे दो उनको। गिवन में लिखेंगे हम 200x का, 300y का, y को देना है, और 400z को देना है। इनका टोटल कितना हुआ 700। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वर्किंग नोट है आपका कि जो टोटल आपका 700 है, 900 टोटल कितना हुआ है 900। जो टोटल आपका 900 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको अपन ने क्या किया, दिया नहीं है। तो यदि हम देते तो उससे क्या होता, आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता, कम हो जाता। तो हमें क्या करना है, इस 900 को, ये जो 900 है इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनसे वापस ले लेंगे। ठीक है, जो ने ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया है तो उससे हम क्या करेंगे, ले लेंगे। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम, लेकिन हम उनको देना भूल गए तो प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो वो ज़्यादा प्रॉफिट जो उन्होंने बांट लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 900 का, वो हम वापस ले लेंगे, क्योंकि अब उनको इंटरेस्ट तो दे रहे हम, तो उनसे जो प्रॉफिट इन्हें लिया था वो हम वापस ले लेंगे। तो 900 को हम प्रॉफिट एंड रेशियो में, मतलब 1:1 जो उनका दिया है ना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखे इक्वल पार्टनर है ना, तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 300, सेकंड का भी 300 और थर्ड का भी 300। सिंपल सी बात है कि जो गिवन का टोटल है उसका हम टोटल को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टेकन वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक, इतना सिंपल। 300 इससे लेना है, 300 y से और 300 z से, यहां पर कितना आएगा 900। अब देखेंगे अपन बैलेंस निकालेंगे, x से टेकन 300, गिवन कितना 200, तो कहाँ कौन सा ज़्यादा है, टेकन ज़्यादा है, तो टेकन में लिखेंगे 100 रुपीज़। ड्यू कितना 100, y से टेकन 300, गिवन 300, इसका कोई भी ड्यू नहीं है। z से टेकन 300, गिवन 400, तो कौन सा ज़्यादा है, गिवन, तो गिवन में लिखेंगे हम 100। इन दोनों का टोटल कितना है 100। तो टेकन और गिवन का इक्वल आता है और टेकन ड्यू और गिवन ड्यू का इक्वल आता है। अब हमें एंट्री पास करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल एंट्री, है ना, जो हमें पास करना है। यहाँ डेट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है 11th क्लास में जो आपने किया है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, देखो हमने क्या बताया, जिससे लेना है उसको क्या करना, डेबिट। लेना किससे, एक्स से। देखो टेकन ड्यू कितना है, एक्स का 100 रुपये, 100 रुपीज़, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितना है 100 रुपीज़। देना किसको है, जेड को, तो जिसको देना उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, तो लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट टू जेड, क्रेडिट करना है ना, तो क्या करेंगे हम, टू
टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये वाली एंट्री पास होगी। कितना है? 100 रुपीज। अब हम इसका नरेशन भी लिख देंगे यहां पर, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री एंट्री और करेक्शन। करेक्शन, ठीक है। करेक्शन, ये वाली एंट्री पर ने पास की। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। चले, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Their capital was 10,000, 8,000, 6,000 respectively. After the preparing the final account, it was discovered that the interest on capital at the rate 5% as given in partnership deed was not credited to the partners capital account. मतलब भूल गए partners को capital पर interest charge है ना पे करना। Instead of अल्टरिंग द बैलेंस शीट, वो चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट में परिवर्तन करने की जगह पर इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री टू सेट द मैटर राइट इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय आइदर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो सोचा है कि नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में हम एक एंट्री पास करें जिसमें पार्टनर्स को डेबिट या क्रेडिट किया जाए और जो मिस्टेक है वो रेक्टिफाई हो जाए। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग आफ्टर द अफेक्ट द ऑफ द नॉट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक स्टेटमेंट बनाना है, वही एडजस्टमेंट टेबल, पास जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। दो चीजें बनाते हैं हमें यहाँ पर। पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम, नेम, टेकन, गिवन, फिर टेकन ड्यू और गिवन ड्यू। ये आपकी एडजस्टमेंट टेबल है ना। यहाँ आप क्या लिख देंगे अपन? नेम, यहाँ पर टेकन, गिवन, टेकन ड्यू और गिवन ड्यू। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक। यहाँ पर नेम देखेंगे हम कौन कौन है। ए बी सी, ए बी और सी। कितना है? 5% इंटरेस्ट। यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल। तो ए बी एंड सी। ए की कैपिटल कितनी है? 10, 8 और 6। इसकी 10,000, इसकी 8,000
और इसकी 6000, 8000, इसकी 6000, 10, 8 और 6, 10,000, 8,000, 6,000, ठीक, 5%। तो 10,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 500। 8,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 400। और 6,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 300। तो ये हमें पार्टनर्स को देना, हम भूल गए थे देना एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो गिवन में लिखेंगे इसको 500 हमें देना है, इसको 400 देना है और इसको 300 देना है। सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल कोई टफ नहीं है। इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 1200। अब क्या करना है, इस 1200 को हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टेकन में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है 2:1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2:2:1 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 0, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480, फिर 2 से मल्टीप्लाई 480, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240, इतना है। तो ये कहाँ लिखना है अपन को, टेकन में है, इनसे वापस लेना है प्रॉफिट। तो इससे कितना लेना है 480, इससे 480, इससे 240, टोटल 1200। अब ड्यू निकालेंगे तो ए 480 टेकन है और 500 गिवन, कौन सा ज़्यादा है गिवन। तो गिवन में लिखेंगे गिवन ड्यू 20 रुपीज़। बी 480 टेकन 400 गिवन, कौन सा ज़्यादा है टेकन वाला, तो टेकन ड्यू में लिखेंगे 80। सी 240 टेकन 300 गिवन, तो कहाँ पर लिखेंगे अपन, गिवन ज़्यादा है तो गिवन में लिखेंगे, गिवन ड्यू कितना है 60, इनका टोटल कितना आएगा 80, यहाँ पर भी कितना आएगा 80। अब यहाँ पर हम लेंगे एंटी पास करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ लिखेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल एंट्री भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिससे लेना है उसको डेबिट और जिसको देना है क्रेडिट। लेना किससे अपन को बी से, देखो टेकन ड्यू 80 है तो लिखेंगे हम 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखना पड़ेगा हमें 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट। देना किसको, ए, और ए को देना 20 और सी को देना 60, तो इनको क्रेडिट करेंगे, जिसको देना उसको क्या करना है क्रेडिट। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना है 20, इसका कितना है 60, यहाँ पर कितना है 80। नरेशन लिख देंगे
being adjustment entry for correction. इसको पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही लिखना आप, ठीक है। कहाँ लिखेंगे आप? पर्टिकुलर। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 28, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले दो क्वेश्चनों से। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, दे फॉरगेट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द लास्ट 3 years। अभी तक 1 साल की मिस्टेक थी, अब कितने साल की मिस्टेक हो रही है? 3 साल की। Their capital is 2,000, 16,000, 14,000 respectively. According to partnership deed, their capital account are maintained on fixed capital method। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि कैपिटल पर 3 साल तो इंटरेस्ट ही लगाना भूल गए हैं, देना भूल गए हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट कैसे हैं? फिक्स्ड हैं, आपको टेंशन नहीं है ज़्यादा। एंड दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट 5%। शेयर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज फॉलो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के प्रॉफिट रेशियो वो कैसे हैं? अलग अलग। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ यहीं पे हम वर्किंग नोट कर लेते हैं कि उनको देना कितना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ निकाल लेते हैं। किस किस का है? ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल कितनी है? देखो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। 20,000 का 10% में कितना हुआ? 200। हमें निकालना कितना है? 5%। तो 10 के हाफ कर देंगे, कितना आएगा? 100। तो 20,000 का 5% कितना आएगा? 100। फिर 1600 का 2000 का 5% 100, 1600 का 10% में 160 और 5% में कितना आएगा? 80। 1400 का 10% 140 और 5% में कितना आएगा? 70। ये आपको सीखना है, डायरेक्ट निकालना है ना, स्पीड बढ़ेगी इससे आपकी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 साल तक देना भूल गए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 साल में 100, तो 3 साल में कितना देना था? ए को 300 देना था। फिर बी 1 ईयर में कितना देना था? 80। तो 3 ईयर में कितना देना होगा? 240। मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सी 1 साल का कितना है? 70। तो 3 ईयर का कितना होगा? तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 210। इनका टोटल करेंगे, सबका कितना आएगा? इसका कितना? 300, इसका तो 1 ईयर का इनका टोटल 1 साल का कितना आएगा? 250 इंटरेस्ट। मतलब 1 साल में इंटरेस्ट इतना जा रहा है, इसका टोटल नहीं करना। अब हम यहाँ पर आते हैं, टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ कर लेंगे नेम, यहाँ पर क्या आएगा आपका? टेकन, गिवन, टेकन ड्यू और गिवन ड्यू। यहाँ पर नेम लिखेंगे, यहाँ पर टेकन लिखेंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे, यहाँ पर टेकन ड्यू, यहाँ पर गिवन ड्यू, एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? एडजस्टमेंट टेबल।
पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था वो तो हम निकाल चुके हैं पिछले। ए को कितना देना है 300, तो हम ए में लिखेंगे है ना, गिवन में 300। बी को कितना देना है 240, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 240। और सी को कितना आ जाएगा 210, तो 210 इसको देना। इनका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेकंड फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है टोटल कितना है भाई, प्रॉफिट तो हर साल का एक सा रहेगा 250 है ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का 250 है इसको हम प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है इनका, देखो फर्स्ट ईयर कितना है 1:2:2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1:2:2। यहाँ पर क्या आएगा 1:2:2, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 मतलब 50, 5 2 जा 10 मतलब 100, फिर 5 2 जा 10 तो कितना आएगा 100। एक किसका है, ए का, बी का और सी का, इतना हमें ए और बी से सी से लेना है। थर्ड सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है ना, ए बी टोटल इतना ही रहेगा 250 जितना इंटरेस्ट है 1 ईयर का। इसका रेशियो कितना देखो कितना है 5:3:2, तो उसको हम 5 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिवाइडेड बाय कितना आएगा 10, 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 जा 125, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 में 125, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना आएगा 75, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पर फिर से रेजर की जरूरत पड़ गई हमें। यहाँ पर 75। अब थर्ड ईयर मतलब जो अपना 4th वर्किंग नोट है, थर्ड ईयर भी आपका जो इंटरेस्ट है टोटल कितना है 250, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक को लेंगे। इसका रेशियो कितना है 4:5:1, 4:5:1, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 10, 0 0 कैंसिल, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो कितना आएगा 25। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का। इनका टोटल करेंगे ऊपर से नीचे तक, तो 50 20 125 और 100 कितना आएगा 275। इतना हमें इससे लेना है, तो ए में लिख देंगे हम 275 टेकन, बी में 100 75 और 125, इनका टोटल कितना आएगा 300। यहाँ पर कितना आ जाएगा 300। ये आपका 300 है, ठीक है। इसका इससे हमें कितना लेना, बी से टेकन में लिखेंगे 300 लेना है इससे। सी 100 50 और 125 तो 175, तो इससे कितना लेना है अपन को 175। टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 750 इन सब का। अब ड्यू निकाल लेते हैं, 275 टेकन, 300 गिवन, तो कौन सा ड्यू है गिवन ड्यू 25, 300 टेकन और 240 गिवन, तो कौन सा ड्यू है टेकन ड्यू कितना 60, 175 टेकन 210 गिवन, तो कौन सा ड्यू है आपका
गिवन ड्यू 35, इनका टोटल 60, इसका टोटल कितना आएगा 60। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंट्री पास करेंगे, वही डेट पर्टिकुलर 11th का, जैसा अपन 11th में बनाते थे, यू पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर क्या करेंगे आप, रेक्टिफाई एंट्री, जर्नल एंट्री। तो देखो जिससे लेना उसको डेबिट, तो बी टेक अन ड्यू कौन है, बी, तो बी से लेना तो हम क्या लिखेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे लेना उसको क्या करते हैं डेबिट, और जिसको देना उसको क्रेडिट। ए और सी को देना है तो क्या करेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए से कितना लेना है अपन को, बी से कितना लेना है 60, ए को कितना देना है 25 और इसको कितना देना है 35। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 60, यहाँ पर भी 60। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज इतना ही, आगे अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।